असगर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है, क्या यह संवेदनहीन बयान नहीं है? क्या इस बयान के लिए एसटी हसन को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, असल में इंटरप्रिटेशन की बात है यहाँ। बयान जो उन्होंने दिया उसका मतलब लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। उनके कहने का मतलब ये था, देखिए उन्होंने ऐसा नहीं है किसी एक धर्म की बात कही हो। जो उनका जुमला है, आप दोबारा से चाहें तो उसको गौर करें, उन्होंने मंदिर, मस्जिद, दरगाह सबका नाम लिया है। ऐसे नहीं किसी एक मज़हब के लिए कोई बात की हो। लेकिन इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सारी प्रॉब्लम है। वो उनका कहने का मतलब ये था कि जब कहीं पे झूठ, मक्कारी और कोई बुरी बाती, जिनाकारी, बहुत सारी, इस बात की तारीख भी गवाह है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हम तारीख के औराख पलट कर देखें। असगर अली साहब, मुझे एक बात बताइए, बीच में मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक ऐसी स्थिति में, जबकि अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, ना जाने कुछ जिंदगियां और भी फंसी होंगी मलबे के नीचे, जिन्हें राहत की उम्मीद होगी कि शायद जान बच जाए, लोग वहां पर पहुंच जाए लोग। तो उस बीच इस तरीके का बयान देना, इस तरह की बात करना, ऊपर वाले का इंसाफ बताना, ये तो संवेदनहीन है। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए नहीं, देखिए जस्टिफाई क्या, उसमें कुछ गलत नहीं है। उनका कहने का मतलब उन लोगों से ऐसा नहीं, किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी उस जो नेकी का कोई कार अगर चल रहा है तो उसको रोकने की कोई बात कह दी। उन्होंने अपना एक व्यू दिया है कि भाई हम लोगों को अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को बुराई से बचना चाहिए। तो जब बुराई हो गई थी इसलिए सब हो गया। आरपी सिंह जी, और ये कह रहे हैं आप सुन रहे हैं असगर अली को कि उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, जो कहा एसटी हसन ने। जब सियासत इन चीजों में, ठीक है, आपकी बात हो गई, आरपी सिंह को बोलने दीजिए। हाँ। इस तरीके से हर चीज में सियासत जब शामिल होने लगती है, ठीक है असगर अली, समझ गया मैं आपकी बात। आरपी सिंह का कारनामा है भाई। असल में कुछ लोग ना रिपीट ऑफेंडर होते हैं और एसटी हसन साहब उनमें से एक हैं। वह लगातार निरंतर समाज को बांटने वाली बात, ऐसी बातें जिससे समाज में वैमनस्य हो, जिससे समाज में आपस में भाईचारा खराब हो, ऐसी बातें लगातार वो करते आए हैं। ये पहली बार नहीं है। वो रानी पद्मावती का जब जोहर की बात हुई, कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, सब झूठ है, अफवाहें हैं। उन्होंने रानी पद्मावती को लेकर प्रश्न उठाए। ये रिकॉर्डेड है कि तैमूर रेप करता था, कहते प्रूफ लाओ तैमूर के रेपिस्ट होने के। ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से कौन सा कोई बड़ा तीर मार दिया देश में। अरे ट्रिपल तलाक के कारण आज मुसलमान बहनों को आज एक ज़िंदगी मिली, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी मिलनी शुरू हो गई, वो दिखता नहीं उनको। फिर इसी प्रकार से उन्होंने धारा 335 को लेकर प्रश्न उठाए थे। उनसे उनको पता नहीं चाहिए धारा 335 से हटने के कारण से आज नहीं, तो सवाल तो ये उठेगा ना, आप भी कई उदाहरण दे रहे हैं आरपी सिंह जी, ये समाजवादी पार्टी के नेता है, सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये समाजवादी पार्टी का रुख है, उनका बयान है। ये रुख तो उन्हीं का है। ये कोई अपनी तरफ से कोई वन ऑफ बयान नहीं है। ये तो अखिलेश यादव या उनके बाकी जो नेता हैं उन्हीं की सोच को परिलक्षित करते हैं। उनके नेता कौन से कम है, मैं उस पर भी आता था, परंतु उनके नेता कौन से कोई कम है। और ये जो हसन साहब बोल रहे हैं, ये तो अभी कुछ थोड़े दिन पहले जयप्रदा को लेकर अपशब्द बोले थे इन्होंने। मतलब जिस प्रकार की भाषा इन्होंने जयप्रदा जी को लेकर बोली थी, वो तो किसी भी सामान्य, किसी भी अच्छे समाज के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। परमिंदर भाटी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। परमिंदर भाटी जी, एसटी हसन अगर इस तरीके की बात बार बार बोल रहे हैं, जैसा कि आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता गिनवा रहे थे, और इस मामले में भी अगर यहां की बात की जाए, ये तो बड़ा संवेदनहीन बयान है, इस तरीके की बात कहना, ऊपर वाले का इंसाफ बता देना। क्या लगता नहीं आपको कि पार्टी को उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ये पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है जो मैं समझ पाता हूं, और ये एक व्यक्ति विशेष की अपनी सोच है, उसके आधार पर जो बयान दिया गया है। और हिंदुस्तान में ऐसे अक्सर भिन्न भिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग इस तरीके के बयान, चाहे वो बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के, कई बार ऐसे वक्तव्य दे देते हैं। कैसे वक्तव्य दे देते हैं? लोकतंत्र जहां इतने लोगों की जान चली गई प्राकृतिक आपदा में, कई लोग मलबे के नीचे अभी दबे हुए हैं, उन्हें बचाने का काम जारी है, और ऊपर वाले का इसको इंसाफ बता देना, उस तरीके से जोड़ देना, किस पार्टी के लोग इस तरीके का बयान देते हैं? ये प्राकृतिक प्रकोप है और ये हमेशा होता रहा है, आगे भी होते रहेंगे। इसको किसी धर्म से, किसी मंदिर से, मस्जिद से जोड़ना, ये मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी कैसे नहीं जोड़ा उन्होंने। हाँ, ये लोकतंत्र इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई बात कहता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमने कई बार, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हों, बसपा से जुड़े हों, सपा से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से जस्टिफाइड है, बाकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं तो इसलिए ये बोल रहे हैं, एसटी हसन भी बोल रहे हैं। संगीत रागी जी,
एसटी हसन साहब इस प्रकार के बयानात, वाहियात बयान के लिए पहले से जाने जाते रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं उन्होंने बोला है। इस प्रकार के बयानात तो पहले हुए हैं। अब कोई कहे कि भाई गाजा में मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह का कहर उन पर बरस रहा है। दुनिया में मुसलमानों को आज के दिन में हिकारत की नज़र से सारे एयरपोर्ट पर देखा जाता है। मान लिया जाता है कि भाई उनकी बहुत कड़ाई से जांच की जाती है, क्योंकि किसी के चेहरे पर तो लिखा हुआ नहीं होता है कि वो बम विस्फोटक होगा या आतंकवादी होगा। लेकिन मुस्लिम समाज इतना बदनाम हो चुका है। और अब हम कल शुरू कर दें कि भाई जो भी मध्य एशिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं वो सब इस्लाम, अल्लाह का कहर उन पर बरस रहा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अल्लाह का कहर बरस रहा है। तो ये सब चीज़ें वाहियात बातें हैं। मुझे लगता है ये सब डिस्कशन का विषय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ऐसी बातें कहने के आदी हो चुके हैं। यह एक जैसा कि अभी मैं एक पैनलिस्ट ने कहा, यह प्राकृतिक आपदा है और जिसका वैज्ञानिक तर्कों से लेना देना है, न कि धार्मिक तर्कों से लेना देना है इनका। और नहीं इसमें धार्मिकता या कोई ऐसी चीजें राशिद शरीफ जी जानी चाहिए। जो संगीत रागी कह रहे हैं कि एक वाहियात बयान है, क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि हाँ वाहियात बयान है और ऐसे में पार्टी को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके की चीज में जहां लोगों की जान गई है, प्राकृतिक आपदा है, आप क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं? जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, पहले जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, पहले इंसानियत का सबूत दे, बाद में एसटी हसन क्या बोले, उन्होंने क्या बोले, इन्होंने क्या बोले, वो बात की बात है। वो पहले आप इंसानियत का सबूत दे, वहां पे जितने लोग फंसे हुए उनकी मदद करें, आगे बढ़ के मदद करें। हर एक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस वक्त ये सब भूल के उनकी मदद के लिए आगे आए। और दूसरी चीज़, जो शरीयत के बारे में, जो ट्रिपल तलाक के बारे में जो बातें हो रहे हैं, सर मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई ये सब अभी फ़िलहाल ये सब छोड़ छाड़ के हमारे को है सो कि ये जो जहाँ भी है सो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, उलमाओं को कैद में रखा गया है, जब उनके घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे हैं, दरगाहों पे बुलडोजर चल रहे हैं, वो एक हकीकत है सर। ये मैं बताऊंगा, उस पर ना चले बुलडोजर, आप ये कह रहे हैं। उसका अंजाम तो नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से निर्माण हुआ है, चाहे कुछ भी हो, वो कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बाजार हो, दुकान हो, आपके हिसाब से वो ना टूटे? नहीं सर, ये मंदिरों की, मंदिरों की भी तायद करूंगा इसमें, खाली मस्जिदों की नहीं, दरगाहों की नहीं, मंदिरों की भी तायद करूंगा। अगर वो भी अवैध है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आस्था है, उससे आस्था जुड़ी हुई हिंदू भाइयों की भी है, मुसलमान भाइयों की भी। अगर इस तरीके से लगातार अगर आप यही काम करते रहेंगे, अगर मदरसे बंद करते रहेंगे, क्या सीखेंगे सर? मदरसे में क्या होता है? मतलब मैं ये निकालूं राशिद भाई, आप ये कह रहे हैं इंसानियत सिखाई जाती, जो गैर कानूनी तरीके से भी मदरसे बन गए हैं या फिर मस्जिद है वो ना टूटे, वो वैसे ही रहे? नहीं सर, वैसे गुरुकुल भी मत तोड़िए बोल रहा हूँ मैं, आरएसएस के कई ठिकाने वो भी मत तोड़ो बोल रहा हूँ मैं, मंदिरों भी मत तोड़ो बोल रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ मदरसे मस्जिदों की बात नहीं हो रही सर, दरगाहों की बात नहीं हो रही, जहाँ पे आस्था है, जहाँ पे चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य। पूछने वाली बात है कि ये मानसिकता, जघन्य पापी मानसिकता आती कहाँ से? ये वहीं से आती है, मदरसे से आती है, जहां से ये पढ़कर ये दो दाढ़ी वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आती क्या लोग हैं। यहाँ बैठकर भी, टीवी चैनल पर बैठकर भी ऐसी बदतमीजी करो। बेचारे हजारों लोग वहां दबे पड़े हैं, मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। मैं आज तुलना भी नहीं करना चाहता कि विश्व में ऐसी कौन कौन सी कहां घटना घटती है। अरे प्राकृतिक आपदा है, मानवता के कारण से कम सोचने की जरूरत है। क्या ऊपर वाला देखता है? ऊपर वाला रहमत दिखा है, रहमत वाला है। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से धर्म का एक गलत उपयोग करके गलत लोगों के साथ खड़े होने की ये मानसिकता जो मदरसों से भर की जा रही है कि काफिर है, अच्छा है, मर गए, मैं कह रहा हूँ ये मानसिकता है इन लोगों की। और इन लोगों को इसका मैं कह रहा हूँ एसटी हसन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई। कि कैसे मानवताहीन, संवेदनहीन ऐसे व्यक्ति, और ये नेता चुन के आने के लायक ऐसे लोग सपोर्टर जो भी है उनको भी मैं कह रहा हूँ निकाल के झूठे लगाने चाहिए। ये ऐसे मानवहीन व्यक्ति है, मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है साहब कि वहां हजारों लोग गए। सोचे 3-5 सेकंड के अंदर कैसा सैलाब आया और उसके नीचे दब गए। और ये मानवहीन डॉक्टर, अरे भाई पढ़े लिखे डॉक्टर, ओथ को याद करो, क्या ओथ ली थी, क्या ओथ ली थी? डॉक्टर बनने से पहले ओथ ली जाती है।
कि वो भी मतलब क्या स्थिति है, मतलब ये समाजवादी मानसिकता किस प्रकार से इनके ऊपर हावी हो गई है। मैं कह रहा हूं समाजवादी समाजहीन लोग हो गए, और उनके साथ जितने बैठे हुए लोग हैं, कम से कम आज एक मौलवी तो निकले बरेली वाले जिन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं पैसे उनका विरोध करता हूं, लेकिन उन्होंने कम से कम कहा। लेकिन यहाँ बैठे हुए दोनों के दोनों ये लोग, ये भी ठीक है, मैं जवाब लेता हूं जो आप बात कह रहे हैं। दरअसल आपने अपने संबोधन में एक बात का जिक्र किया कि ये मानसिकता के लेवल पे दिक्कत है। असगर अली जी, क्या ये सोच ऐसी है, एसटी हसन जैसे लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो इस लेवल पर जाकर बयान दे रहे हैं, स्तरहीन बयान, संवेदनहीन बयान? देखिए, पहले तो मैं अपने धर्म गुरु जी की मानसिकता की बात बता दूं, फिर एसटी हसन साहब की बात। मदरसे के अलावा अरे सुन लो भाई, इसी बात इनको छुपाइए, बच्चे को ये रोने लगे, इन्हें मालूम है कि मैं क्या। अरे बच्चे चुप जाओ, चुपो। अरे धर्म गुरु जी चुप जाओ, धर्म गुरु जी सुनने की क्षमता रखो। अरे धर्म गुरु जी सुनने की क्षमता रखो। इसी बात पर तुम्हारी पिटाई हुई थी, इन्हीं बातों को लेकर तुम्हारी पिटाई हुई थी एक चैनल पे, इन्हीं बातों को लेकर लोगों ने मारा था तुम्हें चैनल पे। अरे अपनी अपनी बात बारी बारी से रखिए, एक साथ दोनों मत बोलिए। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी रुक जाइए, 2 मिनट के रुकिए, बोलने दीजिए जल्दी से। असगर साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। व्यक्तिगत नहीं हो रहा है आपको, आचार्य विक्रमादित्य को लेकर अपनी बात नहीं रखनी है, मुद्दे पे आइए। क्या सोच के स्तर पर दिक्कत है, मानसिकता में दिक्कत है? मैनर सिखाइए, धर्मगुरु जी को मैनर सिखाइए, इन्हें थोड़ा तमीज सिखाइए। ये धर्मगुरु जी, ये किधर से धर्मगुरु है? ये किधर से भाई? ये अभी इन्हीं आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, इसलिए मैं किसी और मेहमान का रुख करता हूं। मैं लौटूंगा आप लोग के पास थोड़ी देर के बाद।